दोस्तों, आइए आज एक नई सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। शाम के करीब 7:30 बजे हैं और रोहन ऑफिस में बैठा है। लैपटॉप खुला है, एक तरफ टीम्स मीटिंग, दूसरी तरफ व्हाट्सएप और तीसरी तरफ लगातार ईमेल्स। मतलब वही हमारी रोज़ की ज़िंदगी। फ़ोन वाइब्रेट हुआ, स्क्रीन पर लिखा था माँ कॉलिंग। रोहन ने फ़ोन देखा और कॉल कट कर दी। सोचा अभी नहीं, थोड़ी देर में करता हूँ। 2 मिनट बाद फिर कॉल आया, उसने फिर नहीं उठाया। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इमरजेंसी थी। नहीं भाई, कहानी इतनी ड्रामेटिक नहीं है। कहानी बिल्कुल हमारी ज़िंदगी जैसी है, बहुत नॉर्मल। करीब 1 घंटे बाद थोड़ा काम कम हुआ तो रोहन ने माँ को कॉल किया। बोला, हेलो माँ, 2 बार फ़ोन किया था, सब ठीक है ना? उधर से आवाज़ आई, हाँ बेटा सब ठीक है। रोहन ने कहा, तो फिर इतनी जल्दी जल्दी फ़ोन क्यों कर रही थी? माँ 2 सेकंड चुप रहीं, फिर बोली, कुछ नहीं, बस आवाज़ सुननी थी। बस इतनी सी बात, आवाज़ सुननी थी। रोहन भी कुछ सेकंड चुप रह गया, फिर बोला, अच्छा बताओ क्या कर रही हो? माँ बोली, कुछ नहीं, खाना बना लिया था, तेरे पापा टीवी देख रहे हैं, सोचा तू ऑफिस से निकल गया होगा इसलिए फ़ोन कर लिया। फिर वही रोज़ की बातें, बेटा खाना खाया, कब जाएगा, बहुत काम है क्या, अपना ध्यान रखना। 2-4 मिनट बात हुई और फ़ोन रख दिया। लेकिन उस दिन फ़ोन रखने के बाद रोहन वापस लैपटॉप पर तुरंत काम नहीं कर पाया, क्योंकि एक लाइन उसके दिमाग में अटक गई थी, बस आवाज़ सुननी थी। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? हम में से बहुत लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई इंसान है जिसका कॉल देखकर हम सोचते हैं बाद में बात कर लूँगा, क्योंकि हमें पता है ये इंसान कल भी होगा, परसों भी होगा, अगले हफ्ते भी कॉल करेगा। और शायद इसी भरोसे की वजह से हम उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा पोस्टपोन करते रहते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा चाहते हैं। क्लाइंट का कॉल आए तुरंत उठा लेते हैं, बॉस का मैसेज आया 2 मिनट में रिप्लाई, बैंक का ओटीपी फ़ोन हाथ में, और डिलीवरी पर कह दिया किसी ने सर नीचे आ जाइए, हम तुरंत नीचे। लेकिन घर से फ़ोन आए, अभी बिज़ी हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें डर नहीं होता कि रिलेशनशिप चला जाएगा। वहाँ एक सर्टेनिटी होती है, अपने हैं समझ जाएंगे, और अपने सच में समझ भी जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, वो समझते समझते चुप रहना सीख जाते हैं। देखिए, ये कहानी फ़ोन उठाने या ना उठाने की नहीं है। कभी हम जेन्युइनली बिजी होते हैं, मीटिंग में होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, काम ज़रूरी होता है, यस। हर कॉल उसी सेकंड उठाना पॉसिबल भी नहीं है, अग्रीड। बात सिर्फ इतनी सी है कि ज़िंदगी में कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उन्हीं के लिए हमारे पास धीरे धीरे समय कम होता जा रहा है। हम कहते हैं बस ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए फिर आराम से बात करेंगे, बस प्रमोशन हो जाए फिर थोड़ा फ्री हो जाएंगे, बस ये साल निकल जाए फिर फैमिली को टाइम देंगे। लेकिन ज़िंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। एक काम खत्म होता है दूसरा आ जाता है, एक टारगेट पूरा तो दूसरा सामने खड़ा है। कैलेंडर अभी खुद आकर नहीं कहता अब आपके पास अपने लोगों के लिए बहुत समय है, नहीं, वो समय हमें निकालना पड़ता है। हमारी पुरानी आध्यात्मिक सोच में एक बहुत सिंपल बात है, जहाँ आपका ध्यान है वहीं आपकी ज़िंदगी है। जहाँ आपका ध्यान है वहीं आपकी ज़िंदगी है। हम जिन जिन इंसानों के सामने बैठे हैं, अगर हमारा मन फ़ोन में है तो टेक्निकली हम वहाँ हैं लेकिन सच में नहीं है। और जिस इंसान से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, अगर हमारी नज़र लैपटॉप पर है और दिमाग अगले काम में, तो आवाज़ वहाँ है, हम नहीं। इसलिए शायद जीवन में सिर्फ समय देना काफ़ी नहीं है दोस्तों, कभी कभी उपस्थित होना भी ज़रूरी है। प्रेजेंस आफ्टर ऑल एक सिंपल सा वर्ड है, प्रेजेंस, लेकिन रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ी चीज़ है। किसी की बात बिना जल्दी किए सुन लेना, किसी के साथ 5 मिनट बैठ जाना, किसी पुराने दोस्त को पूछ लेना कैसा है, घर में किसी से सिर्फ इसलिए बात कर लेना क्योंकि बस बात करने का मन था,
कोई काम नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई रीज़न नहीं, बस आवाज़ सुननी थी। और शायद यही रिलेशनशिप्स की खूबसूरती है। हर चीज़ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं होती। कुछ कन्वर्सेशंस सिर्फ यह बताने के लिए होती हैं कि मैं यहाँ हूँ। रोहन ने उस दिन कोई बड़ी लाइफ चेंजिंग चीज़ नहीं की, बस उसने एक छोटी सी आदत बदल ली। अब जब भी माँ का फ़ोन आता है और वो उठा नहीं पाता तो काम ख़त्म होने के बाद कॉल बैक ज़रूर करता है। कभी कभी खुद भी फ़ोन कर देता है, 2 मिनट 3 मिनट, बस इतना। और एक दिन माँ ने हंसते हुए पूछा, आज कैसे याद आ गई? रोहन ने कहा, कुछ नहीं, बस आवाज़ सुननी थी। उधर भी कुछ सेकंड की साइलेंस और फिर माँ हंसती। और शायद कुछ बातें इतनी छोटी होती हैं कि हम उनका महत्व ही नहीं समझ पाते जब तक किसी दिन वो छोटी चीज़ उपलब्ध रहना बंद ना कर दे। इसलिए आज की कहानी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना काम छोड़ दें। नहीं, काम करिए, आगे बढ़िए, बड़े सपने देखिए, बहुत सफल बनिए। लेकिन सफलता की तरफ इतनी तेज़ी से मत भागिए कि पीछे मुड़कर जब देखें तो जिनके साथ सफलता सेलिब्रेट करनी थी उनके साथ बात करना ही कम हो गया हो। कुछ कॉल्स काम के होते हैं, कुछ कॉल्स ज़रूरी होते हैं, और कुछ कॉल्स बस प्यार के होते हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं होता। तो अगली बार स्क्रीन पर किसी अपने का नाम आए और उस समय कॉल उठाना पॉसिबल ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में कॉल बैक करना मत भूलिएगा। हो सकता है सामने वाले को कुछ कहना ही ना हो, शायद उसे सिर्फ आपकी आवाज़ सुननी हो। और आज की कहानी अगर आपको किसी एक इंसान की याद दिला रही है तो शायद उस याद की वजह भी है। तो दोस्तों, ONS परिवार, पॉजिटिव सोच, अच्छे रिश्ते, बेहतर कल, इसी सोच के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। कमेंट में ज़रूर अपने कमेंट शेयर करिए, आपको कैसा लगा।